सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज एचएसएससी सीटी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। हाई कोर्ट का चला डंडा, पटिशनर हुए चारों खाने चित मात्र एक गलती से। आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए खबर जानना बेहद ज़रूरी है। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है कुछ मामला, जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइज अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और गाइज वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो जान लेते हैं जो सिटी से जुड़े आज के ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। तो गाइज सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो गाइज ये देखो, यहाँ पे आप सभी को पता है कि एचएसएससी ने आपकी ग्रुप सी और डी की भर्ती प्रक्रिया है वो जारी की हुई है। और इसी दौरान सिटी पर भी कई प्रकार के केस लगे हुए हैं। उनमें से एक केस है सिटी को चुनौती देने को लेकर, जिसमें यहाँ पे सिटी को चुनौती देना पड़ा भारी। हाईकोर्ट ने ठोका 1 लाख रुपए जुर्माना। तो गाइस यहाँ पे जो हरियाणा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा में भाग लेने के बाद इसे चुनौती देने वाली याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया है। और जो ये जुर्माना राशि है जो हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाने का आदेश दिया है। और साथ ही गाइस ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि ये जुर्माना नहीं जमा करवाया गया तो याचिकाकर्ताओं की संपत्ति से इसकी वसूली की जाएगी। देखो मामला क्या है ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे याचिका दाखिल करते हुए आशीष बेरवाल ने एडवोकेट अंकुर सिद्धार के माध्यम से हाईकोर्ट में संयुक्त पात्रता परीक्षा को चुनौती दी थी। और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का याचिका में आरोप लगाया गया था। तो जो सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट श्रुति गोयल ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती के जिन पहलुओं को चुनौती दी जा रही है उसको लेकर आशीष कुमार बनाम हरियाणा सरकार मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका है। यानी कि ये पूरा जो मामला है इसको लेकर हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। इसके बावजूद भी उसी विषयों को चुनौती देते हुए यह दूसरी याचिका दाखिल करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है हाईकोर्ट ने। और इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को आशीष कुमार बनाम हरियाणा सरकार मामले की जानकारी थी, बावजूद इसके याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का यहाँ पे जुर्माना ठोका है। और तो दूसरी अपडेट भी जान लेते हैं गाइस तो यहाँ पे देखो दूसरी अपडेट है कि पानीपत में फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे 4 बिजली कर्मी बर्खास्त। HKRN में ये काम कर रहे थे, शिकायत पर विजिलेंस ने पकड़ा। यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी कर रहे 2 SA और 2 ALM को बिजली निगम के जो XEN ने सोमवार को इनको बर्खास्त कर दिया है। और बिजली निगम के जो XEN DS धीमान हैं उन्होंने बताया कि फर्जी डिग्री के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये नौकरी कर रहे 4 कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने इनकी जांच की थी। और जांच में इन 4 कर्मचारियों के जो दस्तावेज थे गाइज वो फर्जी पाए गए हैं, जिनके आधार पर इनको बर्खास्त कर दिया गया है। और वहीं पर जो XEN है उन्होंने बताया कि समालखा सब डिवीज़न में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत करीब 120 कर्मचारी लगे हुए थे। सभी कर्मचारियों के दस्तावेज जांचे गए थे। और इसमें ये 4 कर्मचारी हैं, इनके जो दस्तावेज हैं वो फर्जी पाए गए हैं। इससे पहले भी ये 4 कर्मचारी हैं ये आउटसोर्सिंग के तहत ठेकेदार के अधीन नौकरी कर रहे थे। और यहाँ पे ये जिन 4 को बर्खास्त किया गया था वो थे, इनमें एक है बिहोली सब डिवीज़न में SA मोनू, मई 2018 से ठेकेदार के अधीन काम कर रहा था। और मोनू ने नेशनल IIT झज्जर के फर्जी दस्तावेज लगाकर 2021 में कौशल निगम के तहत नौकरी हासिल की थी। वहीं पर बिहोली सब डिवीज़न में SA सुशील जुलाई 2013 से ठेकेदार के अधीन काम कर रहा था। और सुशील ने भी
नेशनल आईआईटी झज्जर के फर्जी दस्तावेज लगाकर 2021 में कौशल निगम के तहत नौकरी हासिल की थी। और वहीं पर समालखा सब डिवीज़न में एएलएम राजकुमार अक्टूबर 2017 से ठेकेदार के अधीन काम कर रहा था। इसने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रिटिश अकादमी फिद्दो के फर्जी दस्तावेज लगाकर 2021 से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी हासिल की थी। वहीं पर समालखा सब डिवीज़न में एएलएम अशोक कुमार नवंबर 2011 से ठेकेदार के अधीन काम कर रहा था। इसने नेशनल आईआईटी झज्जर के फर्जी दस्तावेज लगाकर 2021 से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी हासिल की थी। तो गाइज आप सभी देख सकते हो कि इन चारों ने 2021 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी हासिल की थी। और इन चारों के जो दस्तावेज थे ये फर्जी निकले हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे करने की सोच रहा है तो गाइज ये आपने खबर देख भी ली होगी और आप समझ भी गए होंगे कि इसका क्या नतीजा निकला है और निकलता है। तो ऐसा मत करना, क्योंकि देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे कई गुना अच्छा है कि आप नौकरी पर फर्जी डिग्री के बेस पर लग भी जाओ और फिर नौकरी जैसे आपके फर्जी डिग्री का पता चलेगा फिर नौकरी पर लगे लगाए आपको हटना पड़े, वो बहुत बुरा है सिलेक्शन ना होने से मतलब। तो वही अगर आपके पास भी मतलब ऐसी ही डॉक्यूमेंट है तो आप ऐसा मत करना। और अगर आपने लगा भी दिया है बाय चांस, जैसे अब आप सभी को पता है कि ज्वाइनिंग भी चली हुई है, तो अगर आपने ऐसा कर भी दिया है तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में लगे हो वहाँ जाकर माफ़ी मांग लो। हो सकता है कि आपको बख्श दिया जाए, वरना अगर आपकी ये डिग्री पकड़ी गई फर्जी डिग्री तो देखो आप पर जुर्माना भी होगा और आप पर एफआईआर भी दर्ज होगी। तो ये थी आज की अपडेट जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।